माता पिता गुरु एवं संत आज्ञा एक प्रकार से लक्ष्मण रेखा है, उसको पार किया तो रावण के द्वारा पकड़े जाओगे। यदि आपको करोड़ों रुपए का कहीं फायदा हो रहा है लेकिन गुरुजन मना कर दें कि नहीं ये काम नहीं करना है, और आपको दिख रहा है कि मेरे को बहुत पैसा मिल जाएगा, मेरे को बहुत लाभ हो जाएगा यदि मैं ये करूंगा, लेकिन उसी समय मां ने या पिता ने या गुरु ने आपको रोक दिया, नहीं ये नहीं करो, भले ही उनको नहीं पता कि आपको फायदा क्या होने वाला, उन्होंने बस अपने भाव से किसी कार्य के लिए आपको रोक दिया, तो रुक जाओ, उसके बाद उस पर विचार मत करना। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो। लोग मुझसे पूछते हैं कभी कभी कथाओं में जब मैं जाता हूं कथा करने, महाराज जी आप कोई आज्ञा कीजिए, हम क्या नियम अपना लें, आप आज्ञा कीजिए, हम सेवा में क्या नया करना शुरू करें, महाराज जी कुछ बताइए, हम अपने जीवनचर्या में किस चीज को फॉलो करना शुरू करें। तो उनसे एक ही बात हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई माता पिता गुरु के वाणी, उस पर विचार मत करो, जो आज्ञा कर दें भले ही उसमें आपको कितना भी फायदा हो रहा हो, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं है तो उसको स्वीकार मत करो, उस पर विचार मत करो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की आज्ञा ऐसी रहती है कि भागवत की कथा कोई यजमान करावे, कोई विशिष्ट जन करावे, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करावे, एक बार को उसको मना करना पड़ जाए कर देना, लेकिन यदि हमारे भारत के भगवत स्वरूप संत यदि आज्ञा करें उसको, जैसे भरत जी महाराज कहते हैं सिरबल जाऊं, यह कैसे है वो चौपाई, सिरबल जाऊं यह धर्म मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो इसी प्रकार हमारे पूज्य महाराज जी जिनको सदगुरु स्वरूप में हम दर्शन करते हैं, ऐसे पूज्य श्री भगवत धाम हरिद्वार वाले पूज्य महाराज श्री, आपकी आज्ञा हुई और ये आज तिथि सुनिश्चित होकर के आज यहाँ व्यवस्थित हो रही है। कोई पंडाल में ही चिल्ला रहे हो, बहुत जोर की आवाज है, हमारे माइक फेल हो गए इसके आगे। वाह भैया। आज कथा का प्रथम दिवस है, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर लेते हैं भागवत के महात्म्य की, और कल से तो फिर कथा का क्रम 2 बजे से रहेगा, लेकिन 2 बजे समय मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए 1:30 बजे है, आप लोग पहले आके बैठना। बंधुओं देखो कथा को एक प्रकार से क्लास समझा करो, ये एक पाठशाला है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आप भी बीच बीच में नजर पड़ती रहेगी मेरी आप लोगों पे भी, सोना नहीं, मुझे बिल्कुल अभ्यास नहीं इधर देख के कथा करने का, अब करूंगा ऐसे भी। वैसे कथा तो सन्मुख ही होनी चाहिए, और उसमें भी श्रोता ना नीचे बैठे, जहां पर आप अपने शरीर को अव्यवस्थित करके नहीं बैठते हो तो फिर वो तो तप नहीं माना गया ना। कथा में तो व्यवस्थाओं को छोड़ो, अव्यवस्थित होकर के थोड़ा सुख आसन में, थोड़ा एक मेरुदंड सीधा करके बिल्कुल सन्मुख भागवत जी के बैठो, तब आनंद आता है। लेकिन जहां आपको रुचि लगे सब विराजो। तो कथा एक पाठशाला है, एक क्लासरूम है, 7 दिन के लिए यहां लगा है। महाराज जी इस क्लास के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य, और हम इस क्लास के टीचर हैं। आप लोग इस क्लास के सब स्टूडेंट हैं, सब लोग यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों का धर्म होना चाहिए कि शिक्षक से पहले आवें और पहले आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। चलो ये विद्यालय हो गया, मैं शिक्षक हो गया, महाराज जी प्रधानाचार्य हो गए, आप सब लोग विद्यार्थी हो गए। अब आप पूछेंगे महाराज जी जो हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं वो तो कोई ऐसी पढ़ाई होती है जिसके बाद परीक्षा भी होती है, परीक्षा को पार भी करना पड़ता है, फिर नंबर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स भी मिलती हैं, यहाँ ये सब व्यवधान है, वो सब कुछ है। जीवन रूपी परीक्षा है। जैसे परीक्षा 3 घंटे की होती है, ऐसे हमारा जीवन भी 3 अवधियों में बटा हुआ है।
बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं की पूर्ति होते ही इस जीवन रूपी परीक्षा के परीक्षक कौन हैं जो परीक्षा ले रहे हैं? यमराज जी। ये 3 घंटे पूर्ण होते ही वो जीवन रूपी परीक्षा को आपसे छीन लेंगे। फिर आप 1 मिनट भी ज्यादा मांगोगे तो देंगे नहीं। इसलिए जितना भी समय आपको जीवन रूपी परीक्षा में बैठने का मिले, वो सुखद हो जाए, सफल हो जाए, वो पूर्ण रूपेण हल हो जाए उसका, उसके लिए ये एक पाठशाला है। इस पाठशाला में उसी जीवन रूपी परीक्षा को सुखद बनाने का, उसको सफल बनाने की क्रियाएं बताई जाएंगी। लेकिन भाव ऐसा है कि यदि जीवन रूपी परीक्षा पूर्ण हो गई तो जीवन रूपी परीक्षा पत्र को यमराज आपसे छीन लेंगे। लेकिन यदि इस पाठशाला को भली भांति सुन लिया, समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो क्या होगा? परीक्षा पूर्ण होने से पहले ही आप जीवन रूपी परीक्षा को समाप्त कर दोगे। जैसे सूरदास ने किया, जैसे मीराबाई ने किया, जैसे रैदास ने किया, जैसे तुलसीदास ने किया। इन लोगों ने अपनी परीक्षा से पहले ही जीवन को समाप्त कर दिया। बस संसार के भोग विलास, संसार के बंधनों से मुक्त होना ही परीक्षा को समाप्त करना है। फायदा क्या है? पहले परीक्षा पूर्ण करने का फायदा यह है कि जीवन जीते जीते ही श्री राधा रमन लाल का दर्शन हो जाएगा। तो ये जीवन रूपी परीक्षा को पार करने की पाठशाला है। समय से पधारिएगा रोज। हम आप सब लोग जितना हमसे होगा भगवत मार्ग कैसे अपनाएं, कैसे स्वीकार करें, कैसे उस पर आगे बढ़ना है, मैं यथामति अपने भाव कहूंगा, आप यथामति समझिएगा। और एक विशेष बात, यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो, यदि किसी का कोई प्रश्न हो, यदि किसी के हृदय में कोई भावना उत्पन्न हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए नहीं, अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए अपने प्रश्न को लिख करके व्यासपीठ को दीजिएगा। लेकिन कब देना? मेरे आने से पहले रख देना यहां पर। यदि मेरी मति में उत्तर होगा तो मैं जरूर दूंगा, यदि मुझे नहीं उसका भाव समझ आएगा तो अपने गुरुजनों से पूछ के अगले दिन दूंगा। लेकिन कोई भी व्यवधान में मत रहना, जिज्ञासा पूर्ण करके ही यहां से निवृत्त होना। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। थोड़ा सा आप मुझे पहचानो, मैं भी आपको पहचानता हूं। थोड़ी हम दोनों की, हमारी और आपकी थोड़ी मित्रता हो जाए, पहचान हो जाए, उसके बाद कल से तो आनंद होगा। पूज्य महाराज जी विराजेंगे, संत जन पधारेंगे, नित्य रात्रि में भी कीर्तन श्रृंखला होगी, सबका आनंद हम लोग लूटेंगे। और अब तो बस ये सोच लो कि भाई पूरा हापुड़, और हापुड़ में भी ये जो क्षेत्र है ये अब श्रीधाम वृंदावन है, और साक्षात श्री राधा रमन लाल जी अपने शब्द विग्रह से यहां विराज रहे हैं। हम उन्हीं को श्रवण करने के भाव से बैठे हैं, उस भाव से इस कथा में पधारिए। आइए आज कथा के प्रथम दिवस और प्रथम महात्म्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 2 महात्म्य हैं। एक है पूर्व महात्म्य और एक है उत्तर महात्म्य। हम आप सब लोग मुख्य रूप से जिस महात्म्य को श्रीमद् भागवत के को श्रवण करते हैं वो पूर्व महात्म्य है। जब 1 महीने की कथा होती है तब उत्तर महात्म्य भी कहा जाता है। उत्तर महात्म्य में ब्रज का बहुत सुंदर भाव बताया है। महात्म्य का मतलब क्या? महात्म्य का मतलब महत्व। भागवत की कथा कितना महत्व विद्यमान करती है, कितने महत्वों को समेटे हुई है, क्यों सुनी जाती है कथा, भागवत कथा सुनने का महत्व क्या होता है, कराने का महत्व क्या होता है, आदि आदि वो सब आज बताया जाएगा। इसलिए सावधानी से सब लोग श्रवण करना। महात्म का प्रथम श्लोक सब लोग मेरे साथ में गाइए। 4 भागों में हम लोग इस श्लोक को गाएंगे, सब लोग मेरे साथ में गाइएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का परिचय है इसमें। वृंदावन तो आप सब लोग आते ही रहते हैं। मैं तो आज जब हापुड़ आ रहा था तो वृंदावन से चला और हापुड़ आने में ऐसा लगा कि मैं वृंदावन के दूसरे मोहल्ले में आ गया। इतना ही पास है, कोई अब दूर तो रह नहीं गया। इतने बढ़िया रोड बन गए, सब अच्छा हो गया। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ सब एक प्रकार से एक जैसे ही हो गए हैं। सब इतना समीप हो गया वृंदावन। तो वृंदावन आप सब लोग आते रहते हैं। वृंदावन में विविध प्रकार के हमारे यहाँ जितने भी देवालय हैं सबका दर्शन भी आप करते हैं। परंतु बंधु एक भाव बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति के प्रभाव को देखना उचित है कि स्वभाव को देखना उचित है? स्वभाव। व्यक्ति के प्रभाव पर रीझना उचित है कि स्वभाव पर रीझना? स्वभाव पर। वृंदावन में और अन्य जहां भी आप श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हो वहां पर ठाकुर जी अपने प्रभाव से विराजमान है। गोवर्धन में जाओ तो वहां उनका प्रभाव क्या है? नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करो तो उनका प्रभाव क्या है कि त्रिभंग लली ठाकुर जी बांकी अदा से दोनों पैरों को टेढ़े किए, मुकुट टेढ़ा है, पूरी त्रिभंग लली ठाकुर जी विराजमान है। ये उनका प्रभाव है। बद्रीनाथ जाओगे तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण वहां पर तपस्या के रूप में विद्यमान है। ये उनका प्रभाव है। द्वारिका जाओगे तो राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश योगेश्वर कृष्ण वहां पर राजा के रूप में अपने प्रभाव से विद्यमान है। दक्षिण भारत में जाओगे तो शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण विराजमान है। श्री रंगनाथ अपने प्रभाव से विराजमान है। जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में अपने प्रभाव से श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी अपने स्वभाव से विराजमान है। कहने का अभिप्राय, नेत्रों से जिन ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है तो उनके प्रभाव दर्शन में आ रहे हैं। लेकिन कथा में आंखों से दर्शन नहीं होगा, कानों से श्रवण होगा। और कानों से श्रवण में प्रभाव का नहीं स्वभाव का दर्शन होगा। वही श्री राधा रमन लाल जी, वही वृंदावन बिहारी लाल जी जो बांकी अदा से खड़े हैं, वो सूरदास पर कैसे कृपा करने उसकी कुटिया में चले जाते हैं, कैसे कुंभन दास पर कृपा करने के लिए उसकी गोद में खेलते हैं, कैसे मीराबाई पर कृपा करने के लिए उसके साथ नृत्य करने लगते हैं। ये उनका स्वभाव है। और इस स्वभाव का दर्शन प्रकट होता है श्रीमद् भागवत में। आज तक आप लोगों ने कथाएं खूब सुनी होंगी, परंतु हम जब ठाकुर जी का देवालय में दर्शन करते हैं ना तो हम उनके प्रभाव से रीझते हैं। लेकिन विशेषता यह है प्रभाव से नहीं स्वभाव से रीझना है। और भागवत उनके स्वभाव का दर्शन कराती है। उनका स्वभाव कैसा है। तो श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है ना, ये भगवान का एक शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन है। ठाकुर जी का एक शॉर्ट पूरा परिचय दे देता है, बहुत सूक्ष्म में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, ठाकुर जी के रूप कैसा है। अब हम लोग वृंदावन में तो गाते हैं, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया के जादू भरे दो नयन, हो मेरा या पे अटक गया मन, राधा रमण मेरो राधा रमण रे
वृंदावन में तो ये रूप है, लेकिन यही घुंघराले केश वाले, यही कटाक्ष नेत्र वाले, यही सांवरे सलोने ठाकुर जी, इनका स्वभाव कैसा है? तो यहां पर लिखाया 3 स्वभाव से युक्त हैं। पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूप आएगा। ठाकुर जी के 3 रूप हैं। मैं अपनी कथा में बताया करता हूं कि व्यक्ति ना 2 स्थिति में व्यवस्थित होता है, एक तो रूप में और दूसरा स्वरूप में। स्वरूप वो जो आप दूसरों के लिए धारण करते हो, और रूप वो जो आप अपनों के लिए धारण करते हो। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप है। क्यों? ये व्यासपीठ पर बैठने के लिए मैंने धारण किया, धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, पटका लगाया, तिलक पहना है, ये सब स्वरूप है, ये रूप नहीं है। रूप क्या है? रूप देखो वृंदावन में जब आप मेरे घर आओगे, मैं अपनी मैया के बगल में बैठा हूं, पिताजी के साथ बैठा हूं, वहां पर कोई महाराज नहीं, कोई गुरुजी नहीं, एक छोटा सा पुत्र हूं उनका, वो मेरा रूप है जो मेरे अपनों के लिए है। हम सबके स्वरूप और रूप दोनों होते हैं। जब हम संसार को रिझाने के लिए जाते हैं तो स्वरूप में जाते हैं, और जब अपनों के सन्मुख होते हैं तब रूप में होते हैं। ठाकुर जी के स्वरूप तो हम सब ने देखे हैं, लेकिन रूप उनका क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। ये 3 ही रूप हैं उनके। पहला तो श्री वृंदावन बिहारी लाल सत्य हैं। सत्य है का मतलब, हम लोग गुलाब की माला लेके जाते हैं, मोंगरे की माला लेके जाते हैं, तुलसियों की माला लेके जाते हैं, और अनेक अनेक मिठाइयां लेके जाते हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविक में वो सत्य प्रेमी हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल उस माला से उतने नहीं रिझेंगे, उस मिठाई से उतने नहीं रिझेंगे, जितना आप सामने खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके, नेत्र सजल करके अपने हृदय की सत्यता को उनको बता दोगे, उससे ज्यादा रिझ जाएंगे वो। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक विषय को, एक एक शब्द को। ये सारे शब्द अपने भीतर कुछ भाव समेटे हुए हैं, उनको समझिएगा, उन पर विचार कीजिएगा। सत्य प्रेमी हैं हमारे ठाकुर जी। हमारे यहां गोवर्धन की परंपरा में कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलैटे, श्री गोवर्धन की रही ये। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रथम दिवस के सत्र में प्रारंभ में हम सबको आशीष देने के लिए और इस कार्यक्रम के मंगलमय भाव के लिए आशीष देने परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य श्री दिव्यानंद तीर्थ जी महाराज हम सब के मध्य में पधारे हैं। आप समस्त ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपके श्री चरणों में समस्त हापुड़ वासियों की ओर से बारंबार प्रणाम। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति, हम थोड़ी देर कथा में प्रवेश करें, फिर महाराज जी का भी आशीष प्राप्त करेंगे। तो भगवान के 3 रूप हैं, स्वरूप अनेक हैं, परंतु समस्त स्वरूप वाले ठाकुर जी के रूप 3 हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप ठाकुर जी के सन्मुख जब प्रस्तुत करते हैं स्वयं को, अन्य अन्य वस्तुएं लेकर के जाते हैं, माला लेकर के गए, पुष्प लेकर के गए। ठाकुर जी गीता में कहते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचक्षति, जो मुझको प्रदान करे मैं सब स्वीकार करता हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी सत्य हैं और वे सत्य प्रेमी हैं। सत्य स्वीकार करने में उनकी रुचि ज्यादा है। और एक बात कहें, संसार के कितने भी संबंध हों, उनके सन्मुख आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां झूठ बोला नहीं जाता। व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं या व्यक्ति कैसा है, ये केवल 2 ही लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए जब ठाकुर जी के सन्मुख हम जाते हैं तो ये सिर झुकाना, हाथ जोड़ना, दंडवत प्रणाम करना, साष्टांग दंडवत करना, ये सब क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि हम ठाकुर जी के रूप को देखकर समझ जाते हैं कि मैं दुनिया से खुद को कितना भी छुपा लूं, इनसे नहीं छुपा हूं। ये सब जानते हैं। ठाकुर जी को देखते ही सत्य अपने आप प्रकट होता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। लोग अपना विवाह के वर्षगांठ मनाते हैं, 50वां हो गया, 40 वर्ष हो गए, आदि आदि लोग मनाते हैं। लेकिन वास्तविकता बंधुओं, पति पत्नी भले ही अपनी कितनी भी जीवन की वर्षगांठ मना लें, वो एक दूसरे को पहचान पाए हैं अच्छे से, ऐसा संभव नहीं है। कई सारे राज हैं हमारे भीतर जो हम अपने भीतर ही रखते हैं, सबको नहीं बताते। लेकिन ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा, ठाकुर जी को सब पता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है। कई लोग आपने देखा होगा मंदिर में जाते हैं, कान पकड़ते हैं, इसकी कोई विधा नहीं है। ठाकुर जी के सन्मुख जाके नमस्कार करने की विधा है, दंडवत करने की विधा है, बस स्तुति गाने की विधा। ये कान पकड़ने की विधा कहां से आई है? ये कोई शास्त्राज्ञा नहीं है, कान पकड़ो ठाकुर जी के सन्मुख। वो कान सत्य पकड़वाता है। बाहर तो मैं बहुत अच्छा बना घूमता हूं, सबसे छुपाता डोलता हूं कि मेरे भीतर उसके प्रति ईर्ष्या है, उस वस्तु के प्रति लोभ है, उस व्यक्ति के प्रति मोह है। लेकिन ठाकुर जी आपको तो सब पता है मैं कैसा हूं, कितने पानी में हूं, आपको सब पता है। इसलिए ठाकुर जी के सामने जाकर के हम स्वतः कान अपने आप पकड़ लेते हैं, ठाकुर जी क्षमा करना, दुनिया के सामने हम कैसे भी हों, आपको लेकिन सब पता है मैं कैसा हूं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। कई मंदिरों में आरती के बाद में इस श्लोक को गाया जाता है। पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मेरे कर्म में केवल मैं पाप ही करता हूं। पापात्मा पाप संभव, मेरी आत्मा भी पाप से पूर्ण युक्त है और संभवतः अभी भी कहीं से पाप ही करके आया हूं और आपके दर्शन करके कहीं पाप करने ही जा रहा हूं। हे नाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करो भगवान। सर्व पाप हरो हरि, सारे पापों को हरण करो। ठाकुर जी के सन्मुख अपने सत्य को प्रकट करना, यही ठाकुर जी के सत्य स्वरूप का परिलक्षण है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि हमारे वृंदावन बिहारी लाल वंशी ही क्यों बजाते हैं और कोई संगीत का साज क्यों नहीं बजाते?
क्योंकि वंशी में कुछ कुछ ऐसे गुण हैं, गुण नहीं कहूंगा, हैं तो वो गुण ही, लेकिन यदि हम लोगों में वो गुण हो ना तो वो दुर्गुण जैसे दिखेंगे। जैसे वंशी कैसी होती है? वंशी पोली होती है, वंशी में छिद्र होते हैं। ये अपने पोलेपन को, अपने छिद्रों को कभी छुपाती नहीं है, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर देती है, प्रभु मैं ऐसी हूं, मुझ में इतने छिद्र हैं, मुझ में इतना पोलापन है। ठाकुर जी कहते हैं तू वास्तविकता में है, जैसी है वैसी स्वयं को प्रकट करती है, इसलिए तेरा स्थान मेरे अधर पर है। व्यक्ति जब स्वयं को बदल देता है ना, स्वयं को छुपाता है, ठाकुर जी के सामने अपने आप को छिपा करके प्रस्तुत करता है, तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। सत्य स्वरूप है वो, तुम जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख चले जाओ, वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर दो। प्रहलाद जी के लिए जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए तो प्रहलाद जी वहां कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं। क्यों? एक राक्षस का बेटा हूं, आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, आपके सन्मुख खड़े होने योग्य भी नहीं हूं, आपकी स्तुति गाने योग्य भी नहीं हूं, परंतु फिर भी मैं गा रहा हूं। क्यों गा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आप कृपालु हो, आप दयानिधि हो। तो बात केवल इतनी सी है बंधु, अपने सत्य को प्रकट करो, क्योंकि ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अब सूरदास जी जैसे जिनके भजन की पराकाष्ठा हम कभी विचार भी नहीं कर सकते, वो सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम, मतलब मैं जैसा हूं वैसा स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे। क्यों? क्योंकि यही सत्य का प्रसाद ठाकुर जी को अति भाता है, अति प्रिय है। ठाकुर जी के सामने सत्य को स्वीकार करो। तो प्रथम स्वरूप ठाकुर जी का, प्रथम रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य का भाव क्या है? वे जड़ नहीं है। कई लोग ठाकुर जी को केवल पाषाण मात्र समझते हैं, केवल एक मूर्ति मात्र समझते हैं, अष्ट धातु के हैं, मार्बल के हैं, आदि आदि इस प्रकार की भावना रखते हैं। ऐसा कभी विचार मत करना। हमारे छोटे से गिरधर लाल जी हैं, उनकी भी उत्सव में पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अभी यहाँ पे भी विराज रहे हैं, आप कथाओं में चलते हैं साथ में। तो कई बार कई लोग उनका दर्शन करते हैं, तो दर्शन करके मुझसे पूछते हैं, महाराज जी आपके ठाकुर जी आप कितने में खरीद के लेके आए? जब कोई मुझसे पूछता है कि मेरे ठाकुर जी कितने के खरीदे, तो फिर मैं कहता हूं आपने अपना बालक कितने का खरीदा? नहीं महाराज जी वो बालक खरीदते थोड़ी, वो तो हमारा है। तो मैंने वैसे ठाकुर जी भी हमारे हैं। मीराबाई से किसी ने कहा, तो मीराबाई कहती हैं, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, हो माई री मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री। गोविंदा मीराबाई का प्रत्युत्तर बहुत अच्छा था।
कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, पर मीराबाई कहती हैं ये ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, तो फिर कैसे खरीदे? बोले ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मोल भी क्यों बताया? बोले तुम्हारी दृष्टि में ये पाषाण ही हैं, तुम्हारी दृष्टि में ये धातु ही हैं, इसलिए भी कुछ मोल बताना है, तो फिर प्रेम के मोल आए हैं। हमारे प्रेम से रीच करके ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी के प्रति कभी पाषाण दृष्टि मत रखना, ठाकुर जी को कभी मूर्ति कहकर के संबोधित मत करना। ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। बंधुओं, जब तक हम ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को परम चैतन्य नहीं मानते ना, तब तक सेवा में अपराध ही होता है हमसे। अब लड्डू गोपाल हैं, एक हाथ में मक्खन है, दूसरा भुजा नीचे है, दो घुटने नीचे हैं, अब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर पाषाण मान करके करेंगे ना, तो फिर इतनी शीतकाल में भी ठंडे जल से नहला देंगे उनको। ये तो मूर्ति है, इनको कहां सर्दी गर्मी लगती है, और इतनी सर्दी में भी उनको गोटे वाले चुभने वाले कपड़े पहना देंगे। लेकिन यदि आप भाव रखोगे ये परम चैतन्य हैं, ये परम ठाकुर जी हैं, तो फिर आपको विचार होगा, अरे नहीं, ठंडे जल से नहीं, गर्म जल ठाकुर जी को उससे उष्ण जल से स्नान कराओ। ठाकुर जी को अभी गोटे वाले वस्त्र नहीं, अभी थोड़े से मखमली वस्त्र, थोड़े गर्म वस्त्र पहनाओ। ठाकुर जी के लिए हीटर लगाओ। अभी हमारे ठाकुर जी को अभी 6 बजे सिगड़ी आएगी। हमारे ठाकुर जी के कोयला जला के उनके सन्मुख रखे जाते हैं। सुबह सुबह जब मंगला होती है तब भी सिगड़ी रखी जाती है। ये सब कब प्रकट होता है भाव? जब आप ठाकुर जी के प्रति पूर्ण चैतन्य भाव रखते हो। जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं ना, तब तक हमको यही लगता है कि इनको ना सर्दी लग रही है, ना गर्मी लग रही है, ना कोई और भाव, और इन सब भावों की वजह से कोई ना कोई अपराध हमसे बनता ही रहता है। वे परम चैतन्य है। अच्छा, ये तो रही बात पाषाणों की, लेकिन वास्तविकता बंधुओं, हम सबके भीतर भी वही चैतन्य परमात्मा है। इसीलिए हम किसी के भाई कहला रहे हैं, किसी के बंधु कहलाते हैं, किसी के पुत्र कहलाते हैं, किसी के मित्र कहलाते हैं। यदि वो चैतन्य हमारे भीतर से प्रस्थान कर जाए, तो सारे घर के अपने ही हमको ले जाते हैं शमशान पे, और जाके चिता में जला करके भस्म कराते हैं। हम भाई को भाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सब क्रियाएं कर रहा है, लेकिन ये सब क्रिया उससे करवा कौन रहा है? उसके चित्त में बैठे चैतन्य। आज आप किसी के पीछे भाग रहे हो, किसी से मिलने के लिए, किसी के पैर छूने के लिए, किसी को देखने के लिए, किसी के साथ सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जीवित है, उसके भीतर चैतन्य विद्यमान है। कल को उसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए, चैतन्य उसका परित्याग कर दे, वो परम अपवित्र है। फिर लाखों लोग जो उसको देखना चाहते हैं, उसके संग रहना चाहते हैं, वे भी उसको शमशान ले जाते हैं, तो घर लौट करके स्नान करते हैं 2 बाल्टी पानी से। क्यों? हम अपवित्र हो गए। क्यों? कल तक तो तुम उसके लिए मरे जा रहे थे, कल तक तो वो तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठ था, आज क्यों पवित्र हो गए? क्योंकि उसको चैतन्य ने त्याग दिया। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हुई, सब रो रहे थे, सहज है, जिस जिसका जो जो संबंध, वो सब रो रहे थे। बहन रो रही थी, मेरा भाई चला गया, माता पिता रो रहे थे, हमारा बेटा चला गया, बच्चे रो रहे थे, हमारे पिताजी चले गए, पत्नी रो रही थी, मेरा पति चला गया, मित्र रो रहे थे, हमारा सखा चला गया। तभी एक निर्वैर संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने रुदन सुना तो भीतर जाके पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? छोटे छोटे बच्चे बोले, हमारे पिताजी चले गए, बहन बोली मेरा भाई चला गया, माता पिता बोले मेरा बेटा चला गया, आदि आदि सब बोलने लगे। कहां चला गया? संत ने कहा, कहां चला गया? बोले हमें छोड़ के चला गया। कैसा दिखता था? लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसी नाक थी, ऐसा मुख था, इतना बड़ा शरीर था। तो वहीं शव पड़ा था। तो संत ने कहा, इसके भी तो लंबे बाल हैं, इसकी भी तो बड़ी आंखें हैं, इसकी भी तो लंबी नाक है, ये भी तो उतना ही बड़ा है। बोले यही तो है हमारा भाई, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? ये तो तुम्हारे सामने है। नहीं, ये तो सामने है, लेकिन वो चला गया जो इसके भीतर था। संत ने कहा, उसको तुमने कभी देखा था जो उसके भीतर था? बोले नहीं देखा तो कभी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? जिसको तुमने सदा देखा वो तुम्हारे सामने है, जिसको तुमने सदा अवलोकन किया वो तुम्हारे सामने पड़ा है, वैसा ही है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये तो है, लेकिन वो चला गया जो उसके भीतर था, वो उसको तुमने कभी देखा नहीं, तो फिर रो क्यों रहे हो? वास्तविकता यही है। हमारे
परिवार में, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारी में या हमारे मित्रों में किसी की मृत्यु होती है, तो हम रुदन उसके लिए नहीं करते। उसके लिए करते तो वो तो सामने ही है। हमारा रुदन होता है उस परम चैतन्य के लिए जिसको हम कभी पहचान नहीं पाए, जिसके संग हम खाते थे, जिसके संग हम रहते थे, जो हमारा सब काम करवाता था, जो हमारे संग रहता था, हंसता था, बोलता था। वो देखने में माया की वजह से हमारा भाई, बंधु, मित्र, सखा लगता था, लेकिन वास्तविकता में वो कौन था? परम चैतन्य, जो उसके भीतर था। ये भगवान का दूसरा स्वरूप है, चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। आनंद में और सुख में भेद होता है। मैं अपनी कथा में इस बात को कहा करता हूं। ब्रजवासी के पेड़े खा लिए, आनंद आ गया। बिहारी जी की लस्सी पी ली, आनंद आ गया। वृंदावन की आलू की टिक्की खा ली, आनंद आ गया। कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, पहनते हैं, सुनते हैं, उसमें हम आनंद को परिभाषित करते हैं, परंतु वो आनंद नहीं है बंधुओं, वो सुख है। आनंद एक अलग वस्तु है। आनंद और सुख में भेद क्या है? आनंद और सुख में भेद केवल इतना समझो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहां पर देह में विद्यमान इंद्रियों को जब प्रसन्नता होती है, तब उसको हम सुख कहते हैं। परंतु जहां देह की इंद्रियों का कोई मतलब नहीं, जहां पर हमारे कंफर्ट जोन का कोई मतलब नहीं, जहां पर हमारे शरीर की विपरीत व्यवस्थाएं हैं, वहां जाकर के भी हम प्रसन्न हैं, उसको आनंद कहते हैं। अब जैसे कि आपको बढ़िया एक होटल में रूम दे दिया जाए, 1-1.5 लाख रुपए रात का रूम हो, और हमारे कोई व्यक्ति आपको वहां ले जाएं, ले जा करके आपको वो रूम दे दें, सारी फैसिलिटीज हैं वहां पर, खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए जूस है, सोने के लिए बिस्तर है, देखने के लिए बढ़िया दृश्य है, टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज हैं आपके लिए। ऐसे कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और चाबी लेकर के वापस कोई व्यक्ति चला जाए और कहे अब भाई जीवन भर इसी कमरे में रहो, और जीवन भर तो बहुत लंबी बात हो गई, 1 हफ्ता इसी में रहो, तो होगा क्या? मजबूरन आप 1 हफ्ता गुजार तो लोगे, लेकिन 2 या 3 दिन बाद उस कमरे के भीतर जितने भी सुख हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। धीरे धीरे उन सबका उपभोग करते 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 वो प्रथम दिन जितना आनंद आएगा, दूसरे दिन उतना नहीं आएगा, दूसरे दिन जितना आएगा, तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा। संसार की जो वस्तुएं हैं उनका अति भोग करने पर धीरे धीरे उस वस्तु का सुख कम होता चला जाता है। परंतु ये तो रही सुख की बात। अब आओ कथा की बात में। प्रथम दिन जितना आनंद आएगा उससे दुगुना आनंद कल आएगा, उससे दुगुना आनंद परसों आएगा, उससे चौगुना आनंद अगले दिन आएगा, उससे और गुना आनंद उसके अगले दिन आएगा। अंतिम दिन तो ये होगा कि आप लोग महाराज जी के हाथ पांव जोड़ेंगे, महाराज जी फिर से कथा करवाओ, अभी ये कथा विश्राम मत करवाओ, और थोड़ी इसकी अवधि बढ़ा दो, 7 दिन कम है महाराज जी, अगली बार 15-20 दिन की कथा रखो, 1-आध महीने का सत्संग रखो। ये आनंद है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। मुझे रसगुल्ला बड़ा पसंद था महाराज जी एक जमाने में। अमेरिका गया पहली बार, तो वहां मैं बताता हूं इसको कभी कभी उदाहरण के रूप में। तो वहां के लोगों ने यहां पे हमारे यहां फोन करके पूछा महाराज जी को क्या पसंद है खाने में। अब रोटी सब्जी दाल चावल तो बताए नहीं, ये बोले कि महाराज जी को रसगुल्ला और ढोकला बड़ा पसंद है। तो वहां के बेचारे सीधे लोग होते हैं, विदेशी लोग जो विदेश में भारतीय रहते हैं ना, बड़े सीधे होते हैं। उनको लगा महाराज जी रोटी सब्जी नहीं खाते, ढोकला रसगुल्ला से पेट भरते हैं। अब मैं जहां जाऊं, जैसे जाऊं, वो भोजन कुछ दे में ही नहीं, ढोकला। बिल्कुल वास्तविकता है महाराज जी, ये ढोकला रसगुल्ला से ही शुरुआत होवे।
स्थिति ये हो गई, जिस रसगुल्ला से मुझे बड़ा प्रेम था, 7 दिन खा खा करके स्थिति ये हो गई कि अब मुझे कोई रसगुल्ला का नाम भी बोलता था ना तो मेरा हृदय उच्चाटित होता था। मैंने कहा बोलो मत, सुनाई नहीं देना चाहिए, कोई सफेद वस्तु दिखनी नहीं चाहिए दूर दूर तक। क्यों? क्योंकि अति भोग में सुख कम होता चला जाता है। परंतु ठाकुर जी के संकीर्तन, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की कथा, उसमें जितना प्रवेश करो, जितना आगे जाओ, जितना ज्यादा श्रवण करो, उतना ही आनंद बढ़ता है। बस यही भेद है सुख में और आनंद में। जिसका अति उपभोग उसकी सरसता को खत्म कर देता हो, उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता हो, उससे मिलने वाली प्रसन्नता को छीण कर देता हो, वो सांसारिक सुख है। परंतु जिसका उपभोग आनंद को और वर्धित करता हो, वो ठाकुर जी हो सकते हैं। बिहारी जी का एक बार का दर्शन संतोष नहीं देता, बार बार। सरकार यदि कोई ऐसी व्यवस्था शुरू कर दे कि एनसीआर के लोग, हापुड़ के लोग एक बढ़िया कोई ऐसी कोई व्यवस्था शुरू कर दे कि वो हर तीसरे दिन में वृंदावन पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में, तो महाराज इतनी भीड़ लग जानी है लोगों की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का श्रवण, ठाकुर जी की कथा का अवलोकन ये सुख नहीं देता, ये आनंद देता है। और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनके लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग नीचे बैठे हैं, सुख आसन में बैठे हैं, मेरुदंड सीधा करके बैठे हैं, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे फर्श पर बैठे हैं, फर्श पर कोई गद्दे लगे, ऐसा नहीं, साधारण कालीन बिछी है, ऐसी स्थिति में आप बैठे हो, यदि अभी आपको कोई दर्पण दे, कोई शीशा दे और कहे अपना मुख देखो, तो आप लोगों का चेहरा जो है ना, ये सुख का प्रतीक नहीं कर रहा है, ये आनंद को प्रकट कर रहा है। आनंद में, सुख में यही भेद है। जिसका उपभोग प्रसन्नता को क्षीण करता चला जाए वो सुख है, और जिसका उपयोग प्रसन्नता को वर्धित करता रहे वही आनंद है। और ये बात आप लिख लीजिएगा, आनंद ठाकुर जी के सम्मिलित वस्तुओं में ही प्राप्त होता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये ठाकुर जी के 3 रूप हैं। 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम हैं। 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप बोलते हैं कष्टों को, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठाकुर जी की शरण में जाने वाले को, ठाकुर जी के चरणाश्रित होने वाले को, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं आता, कष्ट तो आता है, लेकिन कष्ट का अनुभव उतना नहीं होता। मीराबाई के जीवन में भी खूब कष्ट आए, सूरदास, नरसिंह मेहता आदि कितने भक्त हैं, सबके प्रसंग हम लोग सुनेंगे 7 दिनों में। कष्ट सबके जीवन में आए हैं, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होने की वजह से कष्ट तो आया, लेकिन कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, कष्ट उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि बहुत तेज बारिश हो रही है और आपके पास छाता है, तो छाता लेकर के आप उस बारिश में चल रहे हो, बारिश तो गिर रही है, बारिश से उठने वाली बौछार आपके शरीर का स्पर्श भी कर रही है, लेकिन छतरी होने की वजह से, छाता होने की वजह से आप भीग नहीं रहे हो। ठीक उसी प्रकार दुखों की वर्षा तो हो रही है, लेकिन भक्ति रूपी छतरी आपके पास है, इसलिए उसकी बौछार तो आ रही है, वो थोड़ी बहुत आपको चारों तरफ से घेर तो रहे हैं कष्ट, वो दुख, लेकिन छतरी होने की वजह से, भक्ति होने की वजह से, ठाकुर जी का आश्रय होने की वजह से आप उस दुख में भीग नहीं रहे हो, उस दुख में गीले हो नहीं रहे हो। खतरनाक बालक हैं भैया यहाँ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। बंधुओं एक बात कहें, संसार को वैदिक स्तर पर एक नाम से संबोधित किया गया, और वो नाम संसार का है दुखालय। क्या नाम है?
दुखालय। जहां पर पुस्तकें बहुत सारी होती हैं उसको क्या कहते हैं? और जहां पे भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जहां पे कार्य किए जाते हैं, जहां पे विद्या प्राप्त की जाती है, और जहां पे दुख भोगे जाते हैं, तो वहां सुख कैसे मिलेगा? पुस्तकालय में जैसे भोजन नहीं मिलता, भोजनालय में जैसे पढ़ने को पुस्तक नहीं मिलती, कार्यालय में जैसे विद्या प्राप्त नहीं की जाती, ऐसे दुखालय में हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख। कैसे मिलेगा? नहीं प्राप्त हो सकता। और सुख जीवन में आता भी है तो पता कैसे आता है? जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो भयंकर गर्मी लू में कभी कभी ठंडी हवा स्पर्श कर जाती है तो हृदय बड़ा आनंदित हो जाता है। अब गर्मी की बात अभी करूंगा तो समझ नहीं आएगा, अभी की बात सुनो तो जैसे अभी ठंड और बढ़ेगी, 10 दिन बाद खूब सुंदर कोहरा पड़ेगा, बढ़िया तेज ठंडी साए साए हवा चलेगी, और उस बीच में यदि कहीं पर हीटर चल रहा हो या कहीं पर कोई आग ताप रहा हो, उसकी थोड़ी सी ताप आपका स्पर्श कर लेती है राह में चलती हुई, तो वो थोड़ी सी ताप आपको बड़ी अच्छी लगती है ना। बस ठीक उसी प्रकार इस जीवन में भी सुख ऐसे ही आता है, केवल स्पर्श मात्र। व्यक्ति का जीवन कैसा है? कुली के जैसा है। कुली को बहुत सारा भार दे दो, एक कंधे पर लेकर के चलेगा, और थोड़ी दूर चलते चलते जब उसका एक कंधा थक जाता है तो उसी को उठा के दूसरे कंधे पर रख लेता है, थोड़ी दूर जाके फिर उसी को सिर पर रख लेता है, फिर से वही कंधे पर। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक सुख हमारा खत्म, एक दुख हमारा बिल्कुल समाप्त होता है, सारा रजिस्टर बंद कर देते हैं, बस ये सिस्टम अब खत्म। अब हम लोग इस दुख से बच गए, इतने में पता चलता है दूसरा सामने से आ रहा है दौड़ता हुआ, और फिर उससे लड़ो, उससे जूझो। ऐसा हमारा जीवन है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जिनके जीवन में हरिस्मरण नहीं है, जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में ऐसे संतों का संग नहीं है, वास्तव में जीवन में वही दुखी हैं। जिनको परम ठाकुर जी का सत्संग प्राप्त है, हरि का भजन प्राप्त है, वो जीवन में दुख खुद सहते हुए भी प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं।